हेलो जी फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत होती है शहरी के टाइम से। तो आज है फाइनली 22वां रोज़ा, क्योंकि 21 रोजे हम रख चुके हैं और हम अभी उठे हैं। तो मैं सबको उठाने के लिए आ गई कि उठ जाओ जल्दी जल्दी से, लेकिन सब उठ नहीं रहे थे। मेरा भाई मुझे फ़ोन करके उठा रहा था खुद, और ये खुद सो रहा है। देखो, इसको मैं उठाने के लिए आई तो ये उठ के रेडी होने के लिए आ गए यहाँ पे। तो फिर हम सब आगे हाथ मुँह धोने के लिए, देखो यहाँ पे सब लाइन से हाथ मुँह धो रहे हैं। और आज हम जो है गाँव भी जाने वाले हैं। आज हमारा टिकट बना हुआ है आज का। फिर हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और अम्मी देखो आज गोश्त कैसा बनाई है, मतलब रात में दाल चावल बना था, उसके बाद गोश्त, लेकिन दाल ख़राब हो गया था इसलिए हमने जो गोश्त चावल खाया। और अम्मी फिर सबको दे निकाल निकाल के, क्योंकि हमें लेके खाना खुद पसंद नहीं है इसलिए। और फिर मैं आ गई पास्ता खाने के लिए, क्योंकि ये पास्ता शाम में बनाई थी लेकिन खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि इसे नहीं खाओगे तो ख़राब हो जाएगा। तो मम्मी ने दूध दिया, तो मुझे ना ऐसे भी खाली दूध पीना पसंद नहीं है। तो मैंने जो है कि दूध के साथ पास्ता भी खाए और दूध भी पिया, दोनों चीज़। और दूध मैं इसलिए भी पीती हूँ ना, क्योंकि मुझे बेबी को फीड कराना होता है, तो मुझे दूध की ज़रूरत होती है, एनर्जी तो चाहिए ना, इसलिए। और मैं आ गई, फिर नमाज़ पढ़ना है मुझे। तो यहाँ पे अपने भाई को देखो, अपने मेरे भाई कैसा हो रहा है। और यहाँ सारा बर्तन रखा हुआ, और अब्बू हसन को समझा रहे थे, क्योंकि आज जो है हम गाँव जाने वाले हैं। तो उसको सब कुछ कह रहे थे कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्योंकि हर पेरेंट्स जो है ऐसा करते हैं, आपको मालूम होगा। तो अम्मी देखो, सुबह सुबह आज तो सोए नहीं भोर में कोई भी, तो अम्मी लग गई दाल की पूड़ी बनाने के लिए, सफ़र के लिए खाने के लिए। सफ़र में तो खाएंगे नहीं तो शाम में तो खाएंगे ना, रोजे हैं तो। हम सब तो रोजे रख चुके हैं। यहाँ बिट्टू सो रहा था, देखो बिट्टू आराम से चैन से सुकून से मेरा बेटा सो रहा है। चलो उसको आराम से इसको सोने दी। मैंने कहा कुछ देर सोने देती हूँ, फिर इसको मालिश करूँगी। फिर अब्बू आगे समझाने के लिए फिर से, क्योंकि अब पता नहीं पेरेंट्स को चैन नहीं मिलता है कि नहीं बच्चे को समझाना है। फिर यहाँ पे आगे मैं बाहर झाड़ू मारने के लिए, बहुत ही गंदा हो रहा था यहाँ पे। और आज का मौसम भी सुबह सुबह का बहुत ही ठंडा ठंडा ठंडीला मौसम था, और आसमान तो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि कुछ कहने का नहीं। तो बोलना है कि आप देख ही लो। और फिर मैं इसको कैच करी, क्योंकि मुझे वीडियोज़ ऐसे में बनाना, ऐसे मौसम को कैच करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये तो आप सबको अब तक पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे प्रकृति बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। और यहाँ मैं आ गई अंदर, और मुझे नमाज़ पढ़ना है, तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ अब, कि फजर का नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर कुछ सफ़ा रह गया था पारा पूरे होने में, तो मैंने यहाँ पे पारा पूरे किए। उसका मेरा भाई जाने लगा था कि ट्यूशन जा रहा हो, तो इसे मैंने अलविदा क्या भाई बोल के मैं आ गई अंदर। और कुछ सामान आ गया तो मैं पैक कर रही थी। यहाँ पे टूट गया था, तो एहसान इसको खिला रहा था और कह रहा था आज तो हम इसके साथ लास्ट डे है मेरा भाई, इसलिए अब तो अकेले रहेगा। तो मैं इसको मालिश वालिश करी, दूध पिलाई, उसके बाद ये सो गया, क्योंकि मालूम है बच्चे तो अक्सर सो जाते हैं मालिश के बाद। यहाँ पे अब वो सब रेडी हो गए थे। फिर से अम्मी इसको समझा रही थी। यहाँ मैं सोची इसको कैरी बैग में रख लेती हूँ, कि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे हिलते डुलते रहते हैं। तो इसको कैरी बैग में करने के लिए इसको मैं रख रही थी, लेकिन अम्मी मना कर रही थी। लेकिन पता है बच्चे बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं, और सो जाए तो और ज़्यादा, इसलिए मैं इसे कैरी बैग में ही करके इसको कहीं भी लेके जाती हूँ। अच्छे से इसको डाल ली। उसके बाद जो सब रेडी हो गए बाहर जाने के लिए, तो मैं इस तरह से अपनी बेबी को ली हूँ यहाँ, आप देखो। और इस तरह से ले करके जाती हूँ। ये कैरी बैग का ना मैं लिंक डाल दूँगी, वीडियो भी डालूँगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मंगवाना। तो यहाँ हम सब आगे बाहर, मेरा भाई, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू तो पहले ही चले गए ऑटो वाले के पास। और यहाँ हमने गाड़ी रिजर्व किया है पूरा आनंद विहार के लिए ऑटो से, क्योंकि ना गाड़ी पे जाना उतरना बोले तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बार बार करना। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे आ गए, और चाचू का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन नहीं आ रहे थे मेरे चाचू और भैया, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो हम सब सोचे कि चलो आगे चले आते हैं, स्टेशन पे ही जा कर के मिल लेंगे। तो उनको फ़ोन करके बोला, और फिर हम जो है अंदर आ गए कि हमें जाना है, लेट हो जाएगा वरना। तो सब आ गए। मेरा भाई देखो कुछ पता नहीं क्यों उसके आ नहीं पा रहा था, तो थोड़ी देर के बाद ये भी आया था, मतलब देख रहा था। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी ऐसे में, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें क्या, नेटवर्क इशू ऐसा कुछ होता भी रहता है, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ हमें ना पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली मिली थी, मेट्रो पूरी खाली मिली, तो मज़ा आया, सीट मिल गई। उसके बाद हम मेट्रो में बैठे और फटाक से करके स्टेशन आना शुरू हो गए। हमारा जो है गाँव का जर्नी शुरू हो चुका है, एक्चुअली बहुत ही पहले ही हो चुका है। कहीं आना बोले तो क्या बोले, बहुत किसी से मतलब अलग होना बहुत टफ लगता है। और यहाँ पे आगे आनंद विहार, और अब्बू के साथ साथ जो है उनके भाई, और मेरा भाई भी आ गया था, चाचू का लड़का। तो चाचू का लड़का मेरे साथ ही जा रहा है। तो यहाँ देखो मैं और मम्मी, मेरा भाई कह रहे हैं दीदी आप दोनों आगे जाओ। और मेरे भाई को भी आज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी आज अलग हो जाएगा हमसे। और ये है हमारी ट्रेन, तो इस पर हम अब ये लास्ट टाइम है मेरे भाई के साथ
अब हम अलग अलग हो जाएंगे कुछ देर में। पता ही है ट्रेन किसी को खुशी देता है, किसी को गम भी देता है। तो यहाँ पे हम अंदर आके सीट पे बैठे। बिट्टू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, सारा सामान मेरे भाई ने रख पाया और ये देखो कैसे देख रहा है ना, परेशान हो रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसमें थोड़ा सा टफ तो होता है बच्चों के लिए। और यहाँ मेरा भाई इसके साथ खेल रहा था, अयान के साथ, और इसको बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहा था क्योंकि ना पता ही ये बच्चे से अलग हो रहा है और पता नहीं फिर इनका बिट्टू कैसे हुआ, देख देख के रो रहा था। ऐसे पता नहीं क्या होगा, जब जाने लगा तो और ज़्यादा बिट्टू रो रहा था। ऐसा लगा इसे समझ में आ रहा हो कि हम अलग हो रहे हैं, लेकिन क्या बोले, बहुत देर तक ऐसा नहीं इसको खिला रहा था कि नहीं इसको खिलाते हैं। और अम्मी भी इसको लेके रखी और सब जो बाहर वेट कर रहे थे कि अब चलो जाएंगे जाएंगे, ट्रेन खुलेगी तब जाएंगे। तो एंड टाइम पे जो है ट्रेन बोला खुलेगी। मैं भाई बोल रही थी भाई को चले जाओ क्योंकि हमारे जाने के बाद जाएगा तो और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं गया। वो बोला नहीं ट्रेन खुलेगी तो जाऊँगा। और इसने जो है वीडियोज़ बनाया और मेरे को सेंड किया था, मैंने इसको सेंड किया था। तो इसका सेंड किया हुआ जो है आपको मैं दिखाती हूँ। ये ना मतलब मेरे को बोला दीदी आप देखना इसमें कैसे लग रहे हो, आपकी ट्रेन कैसे चली गई, आप हमसे दूर कैसे चले गए। किसी के पास रहना कितना अच्छा लगता है, लेकिन किसी से जब दूर हो जाते हैं तो कैसा लगता है ना यार। तब ऐसा लगता है दिल पे पत्थर रख के जो है अलविदा बाई करते हैं। ये मेरे भाई ने बनाया था वीडियोज़, मैंने वहाँ से बनाया था। तो मेरे को आप देख सकते हो खिड़की से मैं बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रही थी यहाँ पे, शोर शराबा। और यही था हमारा आखिरी पल अपने भाई के साथ। फिर जो है बिट्टू सो गया तो इसको यहाँ पे सुला दी थी अम्मी कि सो जाओ। इसको देखो कितना हैप्पी हो रहा है यहाँ पे लेकिन नीचे सुलाने पे तो पालों में ये जग जाता है। तो देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है यहाँ। इसको फिर रास्ते भर इसको कोई ये कि पापा खिला रहे हैं, कभी मेरा भाई खिला रहा है, कभी हम खिला रहे हैं, ऐसे ही करके इसको लेके गए और हवे में रखा थोड़ा सा कि इसको ना गर्मी ना लगे। और शाम का टाइम का ये व्लॉग है, शाम में इफ्तारी, हम तो रोजे थे तो इफ्तारी भी करना था। तो ये फ्रूट्स हमने बिना मतलब काटे ही रखा है, यही सब जो है खा लेंगे। और ये रात का सीन है, यमुना नदी हम जो है इलाहाबाद रात में पहुँचे थे। तो मुझे ये नदी ना दिन में ही देखना था लेकिन नहीं आई। तो ये नदी बहुत लोगों ने देखा होगा, इलाहाबाद के यमुना सरस्वती नदी और जो है गंगा नदी का, तीनों का मिलन हुआ था इलाहाबाद में, वही जगह है ये। तो मैंने रात में ही इसकी वीडियो बनाई। बहुत ही ज़्यादा खड़ के पुल के ऊपर चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और वहाँ का उस टाइम से बाद ये मौसम इतना ख़राब था यहाँ का, आप देख सकते हो पूरा रास्ते जो है बहुत टाइम तक ये पूरा रास्ता ख़राब रहा। सुल्तानगंज के यहाँ तक जो है रास्ता ख़राब रहा था। ये ओस ठंडा मौसम था बिल्कुल, वो लग रहा था ऐसे कहीं बारिश ना हो, लेकिन इस बार जो है बारिश नहीं हुई थी। फाइनली हम पहुँच गए फिर भागलपुर। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही मज़ा आता है यार जब अपना गाँव अपनी धरती पे पहुँच जाते हैं। यहाँ ऑटो लिए, फिर अब्बू ने ऑटो लेने के बाद काफ़ी टाइम लगा, यहाँ से भी घर आने में बहुत टाइम लगा था। और यहाँ का तो आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि ना एडिट करने में ससुराल और आने के बाद तो टाइम नहीं मिल पाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। यही मेरे साथ हो रहा है कि वीडियोज़ बनी हुई है लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं पर्सनली अपना काम भी नहीं कर पा रही हूँ, तो वीडियो तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ सनहोला आ गई थी, यहाँ से कुछ फ्रूट फल केले यहाँ से लिया, रमज़ान का टाइम भी है तो और क्या ही लेंगे खाने के लिए, यही सब कुछ लिया खाने के लिए कि यही जो है घर लेकर के जाएंगे और शाम में खा लेंगे। अब्बू बोल रहे थे ये सब लिया। बिट्टू देखो, बिट्टू सो रहा था लेकिन गाड़ी रुकती है तो ये उठ जाता है, उठ के देख रहा था क्या हो रहा है। और ये है हमारे गांव की नदी। क्या बोले यार, इसमें पता है कितना पानी था, दूर से देख के डर लगता था। और आज का एक टाइम है जिसमें इसके पानी नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना मतलब दुख होता है देख करके। एक टाइम पे पता जब दादू मेरे को कपड़े लेने जाते थे ना तो मेरे को कंधे पे बिठा के पार कराए थे। और आज का टाइम है, ये बताओ मेरे दादू देखते तो क्या बोलते, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। यहाँ से फाइनली हम आ गए हैं अपने बस्ती, अपने गांव। और गांव की धरती तो पता है कितनी खूबसूरत होती है। ये पल से मैं गुज़र के बाहर निकल चुकी हूँ, तो ये पल तो मैं पता नहीं अब दोबारा देखूँगी कि नहीं, कब देखूँगी लेकिन कब देखूँगी वो नहीं पता। सामने जो दिख रहा है वो मेरा घर है, पूरा घर तक जो है अंकल लेकर के आ गए ऑटो। और घर आने के बाद ये घर है मेरा, देखो बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन ये मेरे अब्बू के हिस्से का है, तो जिसमें हमने जो है घर बना लिया है। मेरे शादी के टाइम पे ही ये घर बन गया, यानी 3 साल पहले बन चुका है। सारा सामान भी रखा। घर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से यहाँ पे आए तो एक प्रॉब्लम हो गया कि
ताला ही नहीं टूट रहा था, एक्चुअली चाबी नहीं मिल रही थी। ये मेरा भाई साथ में आया था और यहाँ देखो मेरा घर, पुराने ज़माने का घर है मेरा तो इसलिए हंसना नहीं, किस किस का घर ऐसा है कमेंट में बताना, ठीक है। ये घर ना मतलब बहुत पहले बनता था ऐसे ही, बहुत सारे मतलब ताखा वाखा और बहुत कुछ ऐसे डाल के। तो रूम में दिखाऊंगी फ्रेंड्स, रूम में बहुत ही ज़्यादा ताखा है। तो ताला तो खुल नहीं रहा था क्योंकि चाबी ना चाची रख कर के चली गई थी उसमें गोदरेज में, और वो चली गई है मायके। तो उसके गोदरेज में से कोई तो खोल नहीं सकता, उसमें भी ताला लॉक है इसलिए। और अब्बू देखो बात कर रहे थे। यहाँ मेरे चाचू लगे हुए थे कि कैसी तरह खुल जाए, लेकिन बहुत सारी चाबी से ट्राई किया, नहीं खुला। लास्ट मेरे पापा ने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं आ गई अंदर, सारा सामान तो इधर उधर रखा, फिर पानी भरा क्योंकि पानी भी तो चाहिए धुलने वुलने के लिए। तो इतने सारे झोले हो गए थे, तो सारे झोले को साफ़ किया मैं और अम्मी दोनों ने मिल के। उसके बाद साफ़ सफाई की, धूल मिट्टी झाड़ा, उसके बाद जो है धोया धुला, और उसके बाद जो है पोछा वोछा सब लगा। और ये सारा सामान जो है फिर मैं, ये है दोपहर का टाइम, दोपहर नहीं बोलेंगे 4 बजे फ्रेंड्स, 4 बज गए थे नहाने धोने में। और ये देखो मेरे पास से बिरनी गुजरी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती, पूरा सुझा देता है ये। और घर की हालत देखो, पहले से थोड़ी तो आपको ठीक ठाक लगेगी, आखिर बहुत कार मेहनत किया। चौकी इतनी गंदी थी, सारा फिर चौकी सही किया। और यहाँ पे अम्मी ना आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, बिस्तर विस्तर, क्योंकि हम आराम भी तो करेंगे। तो पूरा बक्सा खोली थी अम्मी, और बक्सा खोल के ना सारा सामान निकालने के लिए आई थी। मैं भी अपने कपड़े ऊपर निकाली थी, उनका ज़्यादा नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे 2 दिन के बाद मुझे मायके ससुराल जाना है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। और घर देखो आप, बिल्कुल पुराने जैसा, पुराने ज़माने का घर है। इतना ताखा ताखा होता है, जितना सामान भी नहीं होता। और इतना सामान यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ कंटिन्यू नहीं रहते हैं, आपको तो मालूम है गाँव में उतना हम नहीं रहते हैं, कभी कभी आना होता है। और सामान अम्मी निकाली तो ये मिला एक छोटा सा बिस्तर, जो है ये मेरा, और बहुत ही पुराना है ये बिस्तर। जब मैं थी तो मैं यूज़ कर रही थी, मेरे भाई ने यूज़ किया। अब देखो इस पर बिट्टू सुलाया बिट्टू को, और इस पर जो है बिट्टू सो रहा है। बिट्टू देखो कितना खुश खुश हो रहा है। इसको चाची ने नहला दिया था, मालिश कर दी तो सो गया, अभी उठा है और मस्त एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। और अब्बू नमाज़ पढ़ के आए तो इधर उधर फिर रहे थे, हम सब भी बैठे थे बहुत ही परेशान तो करता है बिट्टू, लेकिन अच्छा है। ये है शाम का ब्लॉग इफ्तार के टाइम का। तो चाचू ने हमारा दावत किया, तो वहीं पे हम जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं और बिट्टू रेडी हो गए, अब्बू से तो चले गए पहले ही। और चाचू के पास पहुंची तो चाचू तिलावत कर रहे थे, और मुझे तो लगा कि चाचू डांटेंगे, लेकिन नहीं डांटे। और यहाँ पे मेरी चाची खाना बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा। गाँव में फिर से चूल्हा देखा मैंने, बहुत ही मज़ा आया देख करके। और यहाँ फ्रूट सारा इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, प्लेट में रखा था, लेकिन बोले सबको पहुँच नहीं पाएगा तो निकाल दिया फिर सारा नीचे। और इस तरह से कुछ इफ्तारी की तैयारी